और जीरो में आपने नंबर 1 पढ़ चुका है। आज सेकंड की बात है। सेकंड हम आज बात करेंगे हड़प्पा पे। देखिए क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल में एक ऐसा दौर था जहाँ पर एक सभ्यता ही खत्म हो गई। जो हम लोग बात करते थे पहले आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, तो वो दौर खत्म हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ऐसे नगर का उदय हुआ जहाँ की आप पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा विकसित था, आज से भी ज़्यादा विकसित था। अगर हम बात करें कि जो हड़प्पा काल की नालियाँ थे, आज के दौर में देखो, अगर उस नालियाँ इतना सुनिश्चित था कि जल निकासी का व्यवस्था बहुत अच्छा था। नालियाँ आज के दौर में देखो, जिसके यहाँ नाली लग गई उसके सामने अगर कोई व्यक्ति का है तो बस नाली वहीं तक रुक जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो पहले हम बात करते हैं इतिहास का एक ऐसा काल जहाँ पर जो है एक विकसित व्यवस्था देखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। देखिए पहले वीडियो में बता दिए कि जो इतिहास जानने के 2 ही स्रोत हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य है और एक लिखित साक्ष्य है। तो आद्य इतिहास में क्या था, हमने कल के वीडियो में बताया। आज भी आप समझ लीजिए कि जो आद्य इतिहास होता है उसी में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता। जो आद्य इतिहास है, आद्य इतिहास की परिभाषा क्या है कि यहाँ पर जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन इसको अब तक पता नहीं कैसा उसकी लिखावट थी कि अब तक जो है हड़प्पा कालीन का जो शैली है, लेटर है, अक्षर है, अब तक कोई पढ़ा नहीं है। तो ऐसे काल को यानी कहने का मतलब एक बार फिर सुन लीजिए कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हो, लिखित साक्ष्य मिला हो, अब तक नहीं पढ़ा गया है, ऐसे कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, आद्य इतिहास। ऐसा कालखंड हमें इतिहास में कब देखने को मिलता है, जब एक विकसित सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का देखिए, अगर हम बात करें कि ये कालखंड पहले कहाँ से कहाँ तक था, तो कई इतिहासकार कई माने हैं। अगर हम बात करें जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल के अनुसार, उन्होंने कहा कि टोटल उसने बता दिया कि 3250 BC से लेकर 1750 है। लेकिन सर्वमान्य का है, वो सर्वमान आता है DP अग्रवाल के अनुसार कि उनका जो सर्वमान डेट है वो है 2550 से लेकर कहाँ, कभी काल 2550 आता है, कहीं 2350 आता है, ये थोड़ा सा आप दिखे रहिएगा, ठीक है, लेकर 1750 के टाइम पीरियड को सर्वमान माना गया है कि इतना BC में है। आप समझ गए, ये BC है। BC का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। ईसा मसीह के जन्म की पहले घटना है। ये 2300 कहीं 50 देता है, कहीं 2550 देता है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। 1750 के आसपास BC में है, वर्षों में है। ये घटना का कहलाता था हड़प्पा सभ्यता। यानी इस टाइम पीरियड में एक नगर था भारतीय, जो अगर हम बात करें कि बहुत व्यवस्थित नगर, अन्य विश्व में जो भी वहाँ पे भी तो इतिहास मिलते हैं, अन्य देशों से भी इतिहास मिलते हैं, और वहाँ से अपने यहाँ से जब कंपेयर किया गया कि जो भारतीय उपमहाद्वीप थे और बहुत ज़्यादा विकास किए थे, तो प्रश्न यही बनता है कि नगर का उदय, यानी पहले लोग नगर इतना ज़्यादा विकास हो गया कि नगरों का उदय हो गया। तो जो हड़प्पा के लोग होते थे वो कहाँ रहते थे, तो नगरों में रहते थे। अगर हम पहला देखिए, अब यहाँ से हम लोग कुछ लिखे हैं टाइम बचाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यवस्थित सभ्यता, पहली व्यवस्थित सभ्यता कहाँ देखने को मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता। ऐसी व्यवस्थित सभ्यता था कि आपने एक मूवी भी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, आप देखिए वही दौर है, वही टाइम पीरियड है कि आपको वो टोटल एक तरह से वो आईना दिखाएगा आपको। और हम यहाँ पे आपको क्या दिखा रहे हैं, हम भी आईना दिखा रहे हैं, वो फिल्म के माध्यम से, हम शिक्षा के माध्यम से दिखा रहे हैं। चलिए व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। सबसे ज़्यादा व्यवस्थित सभ्यता थी, हर चीज़ का व्यवस्था हो, व्यवस्थित मतलब हर चीज़ का व्यवस्था हो चुका था, व्यवस्थित सभ्यता। और वो जो सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी। याद रखिएगा,
ये जो सभ्यता थी, यहाँ के लोग कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे। तो नगरों का उदय किसको माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। ठीक। सेकेंड हम बात करते हैं भाई पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तो हमने ये देख लिया कि जितना भी खुदाई भयल, तो हमने जानते हैं कि भैया पहली बार कहाँ देखा गया? तो पाकिस्तान में जो है एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ईंटों का होगा। बताओ, पक्की ईंट का, उस समय पक्की ईंट का जो है खोज हुआ था, या उस समय लोग पक्की ईंटों का उपयोग करते थे, तो उसको आप क्या कहेंगे? व्यवस्थित सभ्यता ही नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो चुका था, हर एक चीज़, सब लोग खुशहाल थे। ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता में व्यवस्थित सभ्यता थी। तो आपने देखा कि ये नगरों में निवास करते थे। ये आपको पहले याद रखना होगा कि ये नगरों में निवास करते थे, क्योंकि इसके बाद वाला जो अब ये एक दौर चल रहा है कालखंड, तो इसका पतन हो जाता है। तो दूसरा कालखंड आता है, और वो आता है वैदिक सभ्यता। वहाँ के लोग गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे? नगर में रहते थे। अब तो हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ये पता लगा लिए हैं भाई, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार का मतलब हो गया जमीन के अंदर से जब पक्का ईटा का जो है प्रमाण मिला, तो हमें लगा जल का निकासी का प्रमाण मिला, खिड़की दरवाजे का मिला, बंदरगाह का प्रमाण मिला। उस दौर में समझ जाओ कंघी, शीशा, सबका प्रमाण मिला पृथ्वी के अंदर से। तो बहुत ज़्यादा वो विकसित हो गया था। तो उस विकसित के आधार पे जो है हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ये पता चला कि जो हड़प्पा के लोग थे वो नगरों में निवास करते थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनका जो लिखित साक्ष्य के आधार पे कहा था। देखिए, लिखित साक्ष्य तो मिला जरूर, लेकिन अब तक उसको कोई पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ से प्रश्न बनते हैं कि लिखित साक्ष्य मिला था, तो उनकी जो शैली थी वो कैसी थी? तो उनकी जो शैली थी, या हम शैली की भी बाद में बात, चलिए शैली कैसी थी? तो उनकी जो शैली थी वो कैसी थी? तो ब्रुस्टोफ्रेडन शैली थी। ये ब्रुस्टोफ्रेडन शैली क्या होता है? देखिए, जब आदमी दाएं से, कुछ लोग का इतिहासकार का, क्योंकि देखिए यहाँ से केवल खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं, इतिहासकार तर्क के आधार पर अपना तर्क दिए हैं। ठीक है। अब इतिहासकार का की तर्क दिए कि कुछ लोग का कहना था कि जो हड़प्पा के लोग थे वो दाएं से बाएं लिखते थे, और कुछ कहे नहीं है भैया ये दाएं से बाएं लिखते थे, यानी दोनों तरह से लिखावट होती थी। तो ऐसी शैली को हम लोग क्या कहते थे? ब्रुस्टोफ्रेडन शैली। अब हम बात करते हैं, तो शैली से प्रश्न बन गया। शैली से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की शैली कैसी थी? तो याद रखिए ब्रुस्टोफ्रेडन शैली थी। सेकेंड हम बात करते हैं कि उनकी लिपि कैसी थी? तो जो उनकी लिपि थी, जैसे हमारी लिपि का है देवनागरी लिपि, आज हिंदी का जो है लिपि का है तो देवनागरी। तो उनकी जो लिपि थी वो क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। यानी भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों का ज़्यादातर संकेत मिलते थे। और लगभग देखिए कि अगर चित्रों की संकेत करें तो लगभग जब पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई किया तो 400 से 500 जो अनबाद चित्र का संकेत मिले। अब कहाँ मिले? तो पहले तक कहाँ मिले? मनके पे मिले, मृदभांड का तात्पर्य देखो यहाँ पे ये होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? मृदभांड। तो मृदभांड बरते थे तो उस पर भी चित्र बनते थे। तो कहाँ मिले? मनके पे मिलते थे, और मृदभांड पे मिलते थे, और आपको कहाँ पे मिलेंगे बताइए? और एक उनका मनका था, मृदभांड था, और एक चीज़ और उनका था जहाँ पे जो पैसा देते थे उसको पैसा के तौर पे हम उसको क्या कहते थे? थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे समझते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बता दिया जाएगा कि ज़्यादातर संकेत जो भी सामग्री मिलेंगे उसी पे जो है वो मिलता है। चित्र मिलते थे वहाँ 400 से 500, और ज़्यादातर संकेत किसके मिले हैं? तो वो मिले हैं यू आकार का। और ज़्यादातर जो संकेत था, तो पता नहीं उस दौर में हड़प्पा के लोग को मछली के ज़्यादातर संकेत मिले हैं, यू आकार के संकेत मिले हैं। ठीक है। एक बात, जो सेलखड़ी का उनका जो बथुआ बनता था, मुहर, समझ रहे हैं? मुहर, हाँ, मुहरों पर भी मिलते थे। ये बात थोड़ा सा याद आ गया अभी। मुहरों पे आपने देखा कि मनके पे भी, मृदभांड